हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 10 सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ रहे हैं 2024 का। ठीक है, तो आउटसाइड दिल्ली वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो देखो 28 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन व्हाट रेशियो डज x डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point, find the coordinate of the point of intersection। ऐसा दो पॉइंट्स दिए हैं, a का वैल्यू 2, -3, b का वैल्यू है 5, 6। ठीक है, x डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, x डिवाइड करेगा, इसका मतलब y कंपोनेंट्स इसका 0 है जी, ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स। तो ये मान लो पॉइंट p है, डिवाइड कर रहा है तो x, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मान लो ये k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, ये समझा ना। तो लगा दो फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ये तुम्हारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू m का वैल्यू क्या है k, n का वैल्यू क्या है 1, तो k x2 का वैल्यू है 5, k इंटू 5 प्लस n क्या है 1, x1 क्या है 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। समझा? अभी y के जगह पे क्या डालना है, 0 डालना है ना, y 0 है। m क्या है k, y2 कितना है 6 प्लस n कितना है 1, y1 कितना है -3, तो ये बाई k प्लस 1, तो 0 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3, तो 0 इज इक्वल टू 6k -3, 6k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू हाफ आएगा। समझा? तो क्या कर रहा था, इन व्हाट रेशियो, तो आ गया ना, k इज इक्वल टू 1/2, मतलब 1/2 में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? Hence find the coordinate of the point of the intersection। अभी ये k का वैल्यू 1 डाल दो इधर, तो आंसर आ जाएगा ना। k का वैल्यू हाफ डाल दो इसमें, इक्वेशन 1 में, ये 2 का वैल्यू, तो x का वैल्यू आ जाएगा कोऑर्डिनेट। तो x इज इक्वल टू क्या है 5k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू k का वैल्यू 1/2 है, 1/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 5/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एलसीएम 2 1 प्लस 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 एलसीएम हो गया, तो 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3/2, 2 कैंसिल से 1/3 आ गया ना x का वैल्यू। कुछ रॉन्ग तो नहीं है ना उधर मल्टीप्लाई में? एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हो गया। ये 5/2, 2 2 4 ना, 4 हो ना, ये 4 होगा ना। समझा? तो ये कितना हो जाएगा 9/3, तो आंसर 3 आएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट 3, मतलब ये 3, 0 है। चलो लिख लो। देखो अभी 28 का b में क्या है जी, 28 का बी में फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हैविंग वर्टाइसेस। ठीक है, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ये a 0, 0, -1, b का क्या है 2, 1, c का क्या है 0, 3। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD, ऐसे ज्वाइन किया, इसका वैल्यू निकालना है। तो AD जब ज्वाइन करते हैं तो ये मिड पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट x, y मान लो, तो पहले x, y निकालो, फिर ये लेंथ निकल जाएगा ना डिस्टेंस फॉर्मूला से। वर्टाइसेस सबका लिख दिया। ठीक है, यहाँ क्लियर है? तो बहुत सिंपल है, देखो पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला।
x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये समझा? इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू x1 का वैल्यू क्या है 2, x2 क्या है 0/2, तो 2/2 क्या होगा 1, तो x का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू y1 क्या है 1, y2 कितना है 3/2, 4/2 कितना है 2। तो ये तुम्हारा 1, 2 आ गया ना। अभी डिस्टेंस निकालना है AD का, तो AD का डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो ना। तो AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 कितना है 0, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -1, y1 कितना -2 का होल स्क्वायर। AD इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू कितना आएगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा √10। समझा? लिख लो, 27 भी सॉल्व कर देता हूँ। 27 में क्या होता है sin A प्लस cos ऑफ A डिवाइडेड बाय sin ऑफ A माइनस cos ऑफ A प्लस sin ऑफ A माइनस cos ऑफ A डिवाइडेड बाय sin ऑफ A प्लस cos ऑफ A। ठीक है, इज इक्वल टू 2/2 sin स्क्वायर A माइनस 1 बराबर है। तो एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो sin A प्लस cos A का होल स्क्वायर रहेगा ना। देखो दोनों सेम है ना, तो होल स्क्वायर है, ये दोनों भी सेम है, तो sin स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा तुम्हारा sin स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A बराबर ना। तो ये क्या बन जाएगा नीचे में sin स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A बराबर है। इसको A प्लस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर दो, तो ये क्या मिलेगा sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 2 sin A cos A। इसको भी एक्सपेंड कर दो, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। ठीक है, ये प्लस था तो प्लस है, ये माइनस है तो -2 sin A cos डिवाइडेड बाय, इसको साइन में चाहिए ना तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा sin स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A को कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर A बराबर है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये दोनों ऑपोजिट साइन का कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में 1 + 1 2 आ जाएगा ना, और नीचे में sin स्क्वायर A, इसको ओपन कर दो -1 प्लस sin स्क्वायर A, तो ये क्या आ जाएगा 2/, ये दोनों को ऐड कीजिए 2 sin स्क्वायर A माइनस 1, ये आंसर आ गया राइट हैंड साइड। चलो लिखो 21 में क्या बताता जी कि sec स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45 क्या होगा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 45, इसका वैल्यू बताना। 1 माइनस sin स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज यूज कर लेता हूँ, 1 हो गया, और sin 45 कितना होता है 1/√2, इसका होल स्क्वायर करना है, तो 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो आंसर 2 है। इतना इजी था, ठीक है, याद क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38, ठीक है, सेट 1 का। Teaching mathematics through activity is a powerful approach that enhances the students' understanding and management.
Keeping this in mind, Mr. Mukta planned a prime number game for 5 students. Prime number game. Prime number game is equal to 5 students के बीच में ये डिवाइड किया है. Ask the first to multiply it by prime number. Prime number से multiply करना, then pass it to the second students. ठीक है, तो फर्स्ट स्टूडेंट जो है उसको मल्टीप्लाई करेगा प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर. ठीक है, एंड पास टू द सेकंड नंबर स्टूडेंट्स. ठीक है, इन दिस वे बाय मल्टीप्लाइंग टू द प्राइम नंबर द लास्ट नंबर गोट, लास्ट स्टूडेंट जो वो मिलता है ना उसको मिलता है 173250. ठीक है. Now Mukta asks some student as given below. What is the least prime number used by the students? Least prime number. तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो पहले तो. ठीक है, कितना है 173250 ना, तो कर लो डिवाइड 2 से करेंगे तो कितना आएगा ठीक 8 दूनी 16 6 दूनी 12 4 5 बराबर है. फिर 2 से नहीं होगा ना, लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है तो 3 से होगा क्या. 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए. तो 8 6 14 14 और 6 20 20 वो 22 22 और 5 27 ना, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 3 टू 6 27 8 3 24 8 3 24 8 3 24 27 15 तो 5 से. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. फिर 3 से होगा, चेक करो 10 18 18 7 7 25 30 तो 3 से होगा ना, तो 9 7 63 9 3 जा 27 ना, फिर ये 6 फिर 2 फिर 5 2 से जो होगा ना, 2 से कैसे होगा, 5 है ना लास्ट में, अभी 5 से डिवाइड करो तो 1 4 बचेगा 9 5 45 2 5 25. फिर 5 से कर लो, 5 से इंड हो रहा है तो 5 5 से कर सकते तो कर लो, कितना आएगा 5 3 15 तो 4 बड़ा 8 5 40 5 25. फिर होगा 5 से कर लो 6 5 3 6 6 5 3 7 5 35 15 7 दिन 10 ना 73 बच्चा 385. ये कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो गया. 7 में से 35 3 बच रहा है ना, 3 तो 7 7 से आएगा, समझा 735. फिर 7 से करो 11. तो देखो इसमें प्राइम नंबर आया ना तुम्हारा, क्या क्या नंबर है. सो द लीस्ट प्राइम नंबर इज 2. इसमें कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं, 2 3 वाला आ रहा है, 5 वाला आ रहा है और 7 और 1 आ रहा है ना. तो पूछा था लीस्ट प्राइम नंबर क्या, लीस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2. फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन वी कैन डिवाइड दिस एज 7 टाइम्स. 2 इज मल्टीपल बाय 7 टाइम्स. तो 17325 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11. कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 no. So now 2 is multiple by 7 times. Number 2 is multiplied by 7 times. ठीक है. So number of students are 7. So number of students are 7. ठीक है. नेक्स्ट है फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन. तो बोलता है कि हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या है इसका, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया ना, ये सेकंड का हो गया. इसमें एक और है, ये हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या है, 11 है ना, तो लिख लो प्राइम नंबर हाईएस्ट इज 11. और बोला
फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन द प्राइम नंबर यूजिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कौन सा जब सबसे ज्यादा बार आया? पाँच ना, तो ये ए और बी 5 comes highest prime number। चलो लिख लो